चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। किसी को गाली दिया बगैर वजह, भाई पैसा है ना हमारे पास, तो किसी गरीब को गाली दे दिया, माँ बहन की गाली दे दिया और सबके बीच में गाली दिया ताकि पता चले मैं अमीर हूँ, मैं माँ की गाली भी दूंगा, बाप की गाली भी दूंगा, ये मेरा उखाड़ नहीं सकता। आपने किसी को गाली दी, मैंने किसी का खून बहाया, मैंने किसी की जमीन को हड़प कर गया, मैं किसी का माल हड़प कर गया, मैं कर्जा लिया और फिर मैंने नहीं चुकाया। हमारे नबी फरमाते जिसने किसी मजलूम को तकलीफ दी होगी बदला तो बाद में होगा, पहले नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। मेरे प्यारों, एक जवान का किस्सा सुनाओ अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? एक जवान का किस्सा सुनाओ जिनका नाम है शेख मूसा। क्या नाम है? 22 साल के जवान। पॉइंट पर आऊंगा तब मैं बताऊंगा शेख मूसा कौन है। अभी सिर्फ इतना सुनो, कितनी उम्र है? 22 साल, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जवान। और वो हमारी तरह जवानी नहीं, हम तो जवानी में भी बुढ़े हैं क्योंकि हमारे धंधे सही नहीं तो इसलिए हम देखा होगा, अपने जवान को देखा होगा, बहुत केरमा बहुत दुखी है भाई। 22 साल में क्यों दुखता? काय को एनर्जी बर्बाद करता है, काय को ऐसे काम करने के भाई। अच्छा, वो जो मैं जिनका नाम ले शेख मूसा, 22 साल के माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान, और वो अल्लाह के वली और अल्लाह का डर, खौफे खुदाबंदी, बस वो 22 साल के। नाम याद रखना शेख, मैं बार बार पूछूंगा नाम क्या है शेख मूसा। उम्र कितनी? वो कहीं सफर में जा रहे, उस जमाने का सफर हमारी तरह गाड़ियों में नहीं होता था, चले जा रहे एक जंगल से दूसरे जंगल, और पानी भी पी रहे, कहीं तालाब पे पानी पी रहे, कहीं नहर पे पानी पी रहे, और नमाजें भी पढ़ रहे और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे। लेकिन ये 22 साल के जो जवान, नाम क्या? इनको भूख बहुत लगी है और खाना कहीं नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। 24 घंटे गुजर गए, 26 घंटे गुजर गए, 28 घंटे गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला। जवान आदमी हो और 28 घंटे तक खाना न मिले, इतने बेचैन और बेकरार। पानी मिल रहा है, पानी पी रहे हैं, मगर पानी पी पी के कितना पिएंगे? 28 घंटे से पानी पिए जा रहे हैं, बहुत परेशान। अचानक सामने एक नहर देखा। बोलो क्या देखा? और नहर में देखा एक सेब आ रहा है। सेब समझते हो? एप्पल, सफरजन। 22 साल के जवान थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन कहा अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा, अल्लाह ने मेरे वास्ते भेजा। सीधे गए और नहर में यूं हाथ डाला और सेब लिया, और पूरा सेब, अरे 28 घंटे के भूखे थे, फटाफट सेब खा गए। अच्छा, सेब खा गए, उसके बाद में ख्याल आया कि अल्लाह खा तो गया, किसका था ये? इसका मालिक कौन? मैंने परमिशन नहीं ली। और आज भी साइंस कहता है कि अगर आदमी का पेट भरा हो और अगर वो कोई चीज खाए तो 4-5 घंटे के बाद वो चीज खून में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? खून में। अब इनका तो पेट खाली था और इन्होंने सफरजन खा लिया, और इनको ये मसला मालूम था। फौरन कहने लगे अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सेब खा लिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि इसका मालिक कौन है, अल्लाह मैंने ये भी नहीं पूछा कि ये कहाँ से आया है। और फिर रोते रोते कहने लगे अल्लाह अल्लाह तेरी कसम, आज तक मेरे बदन में जो खून बहता था वो हलाल का था, 4 घंटे गुजर जाएंगे फिर मेरे बदन में जो खून बहेगा वो हराम का खून बहेगा, और जब बदन में हराम का खून बहेगा अल्लाह तू नमाज भी नहीं कबूल करेगा, तू रोजे भी नहीं कबूल करेगा, तू ज़कात भी नहीं कबूल करेगा, तू सदका खैरात भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह मुझे इसका रास्ता बता दे। अगर रास्ता कहाँ से मिले? मुंह में उंगली डाले के वॉमिट करो, लेकिन जो चीज़ चली गई वो अभी भूखे पेट गई है तो वो आने वाली। बहुत हैरान, क्या किया मालूम? ये नहर में से आया ना, नहर में डुबकी लगाओ। वो नहर में, हालांकि उनको तैरना नहीं आता था बेचारे, कभी अंदर जावे कभी बाहर आवे, कभी अंदर जावे कभी हाथ मार मार के बाहर आवे, किसी तरह नहर को पार किया। नहर को पार किया तो सामने सेब का बाग नजर आया। बोलो क्या नजर आया? एप्पल का बाग। समझ गए ये वहीं से आया हुआ है। बस वो सीधे बाग के अंदर गए और चिल्लाने लगे अरे इस बाग का मालिक कौन है? अरे बाग का मालिक कौन है? अरे अल्लाह जल्दी बता दे बाग का मालिक कौन है, ताकि मैं सेब के खाने को माफ करा दूं। इसलिए कि अल्लाह अगर माफ नहीं हुआ 4 घंटे के बाद मेरे बदन में हराम खून आएगा, और अल्लाह उसके बाद मैं असर की नमाज पढ़ूंगा तो तू मेरी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। देखा तो एक बूढ़े मियाँ कहीं कोने में बैठे थे। गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाग आपका है? हाँ मेरा है। कहा कि ये पूरा बाग आपका है? कहा ये सेब के दरख्त? कहा वो भी मेरे। कहा इसमें से सेब कभी कभी गिर के लुढ़कता लुढ़कता नहर में चला जाता है? कहा मुझे मालूम है चला जाता है। कहा अल्लाह ने मुझे आप तक पहुँचाया है, मैंने वो सेब खाया, अल्लाह के वास्ते मेरे को माफ़ कर दो ना। एक बार कह दो कि तेरा खाना हलाल था, क्योंकि बस अब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी है।
2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाकी। 2 घंटे के बाद मेरे बदन में आज तक जो मैं 22 साल मेरी उम्र हुई है, मेरे बदन में जो भी खून बहा है हलाल खाया हो। भूखा मर जाता मगर हलाल खाता हूं। गलती से सेब खा लिया, बहुत भूख लगी थी, हराम का खून बनेगा, मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। आप मुझे और फिर क्या कहा मानो, कहा आपको उसके बदले में जो मुझसे काम लेना है काम ले लो। आप मुझे नौकर बना दो, आप मुझे सर्वेंट बना दो, आप मुझे गुलाम बना दो। आप मुझे कहो कि आपके यहाँ का बैतुल खला साफ करना है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, वो भी मैं करूंगा। लेकिन कह दो कि जो सेब मैंने खाया वो कैसा था, हलाल, और मैंने उसको माफ कर। वो बूढ़े ने सर उठाया, वो भी अल्लाह के वली थे, और जोहरी जोहर को पहचान जाता है। मैं कहता हूँ उन्होंने इन आंखों से नहीं देखा होगा, इन आंखों से देखा होगा। यूँ देखा और कहा कि माफ करूंगा, एक शर्त है। कहा शर्त क्या? कहा तुमने ही तो कहा कि कोई भी शर्त। हाँ, कहा आप कोई भी शर्त रखे ना, मैं मंजूर है, आप सिर्फ माफ करो। कहा मेरी शर्त है, मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। अब अनजान लड़की से शादी करने का, आज का जोगवाड़ वाला करे, उसको बोले कि बिहार में खे, तू यहां से हाँ बोल, बोलेगा जोगवाड़ वाला? अगर ना पहले मालूम तो पड़े कि गोरी है कि काली है, लंबी है कि बटकी है, दुबली है कि मोटी है, बोलो ना, कोई भी नहीं करे। तो ये भी चौके। शेख मूसा, क्या नाम था, 22 साल के, माशाल्लाह इतने खूबसूरत जवान थे, कहने लगे ओ अल्लाह के वली, मैं आपकी लड़की से शादी करूं, अनजान लड़की से शादी करूं। बूढ़े ने कहा मत करो, सेब माफ नहीं करूंगा और हराम खून बनेगा भी। कहा मंजूर है, कर लूंगा शादी। जैसे मंजूर क्या कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कहा क्यों? कहा लड़की अंधी है, मेरी लड़की का नाम फातिमा है, वो अंधी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहा वो बहरी है, फिर कहा गूंगी है, फिर कहा हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है। तो शेख मूसा ने कहा बस, कि और कुछ बाकी है? सारे ऐप तो गिनवा दिए। अनजान लड़की से शादी करने को मैं तैयार हूं, आप पहले कह देते ना। अभी आप कह रहे हो कि वो अंधी भी है, वो बहरी भी है, वो गूंगी भी है, वो लूली भी है, वो लंगड़ी भी है। तो बूढ़े मियाँ ने कहा बिल्कुल डिसेबल है, करना है शादी? फिर सोचने लगे, नहीं करना, कोई बात नहीं, जाओ, सेब माफ नहीं करूंगा। इन्होंने कहा वो भी मंजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। कैसा आदमी न लड़की देखे, फौरन उन्होंने, वो बूढ़े मियाँ ने वकील बुलाए, खुद वकील बन गए, 2-4 गवाह बुलाए और लड़की से इजाज़त ले ली, निकाह हो गए। कहा चलो मेरे साथ में। अब रात को ले गए, बाग के बाद ले गए तो वहाँ उनके बहुत सारे मकान नज़र आए। उसमें से एक मकान में कहा जाओ तुम्हारी बीवी अंदर बैठी है, जाओ चले जाओ। अब ये अंदर जाते जाते भी आंखों में, आज तक ऐसी सुहागरात वाला कोई दूल्हा नहीं गया, क्योंकि सुहागरात में जा रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो जाना तो है, अब तो जो है बर्दाश्त करना है, लेकिन एंटर हुए तो सलाम तो करने का ना। मेरे को ये बताओ, घर में जावे तो सलाम करने का कि नहीं? हम लोग करते। हमारे जवानों को देखो, घर में एंटर होता है ना, धाड़ से दरवाजा खोलेगा और अंदर जाने के बाद अम्मी अब्बा, कब आया? बस अभी आया। तो सलाम नहीं किया। सलाम की क्या जरूरत है, मैं ही तो घर में आता हूँ और कौन आता है? हालांकि कुरान में लिखा है सलाम कर। आपको मालूम है, सलाम करके घर में जाओ, हमारे नबी कहते हैं उस घर में रहमत आती है, मगफिरत आती है और 100 शहीदों का सवाब मिलता है। घर में जाओ तो सलाम करो। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी के घर जाओ या अपने घर जाओ, बोलो क्या करना। बल्कि हदीस और कुरान में तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम्हारे घर में तुम अकेले रहते हो, ताला तुम ही खोलते हो, तो अंदर कोई है, ज्यादा से ज्यादा मामा होए, बाकी कोई नहीं है, यानी जिन्नात होए, बाकी कोई नहीं, आप खुद ही ताला खोल रहे। हदीस में लिखा है तो भी सलाम। अब किसको सलाम करो, घर में तो कोई है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, अब भी सलाम करना, बस सलाम का तरीका बदल जाएगा। अगर घर में कोई है तो सलाम का तरीका है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर आप घर में ताला खुद खोल रहे हो, आपको मालूम है घर में कोई नहीं है,
फिर भी सलाम करो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बोलो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ भी 100 शहीदों का सवाब नसीब हो जाएगा। तो अब वो कौन से जवान का वाक्य सुना रहा हूँ? उम्र कितनी? सुहाग रात, पहली रात, करके हंसते हैं, बूढ़े बूढ़े भी हंस रहे, याद आता है और वापस आने वाला नहीं वो टाइम। एक बूढ़ा आदमी था, पेपर में एडवर्टाइज, 80 साल उम्र, एडवर्टाइज दिया, कोई नहीं रिश्तों करो ये तो मैं तैयार छू, यानी शादी करना हो तो सामने वाले ने जवाब दिया, ओ बूढ़े मियाँ, ये रिश्ते की उम्र नहीं, फरिश्ते के इंतजार की उम्र है। अब सुहागरात का टाइम, कौन बोलो जवान? शेख अंदर गए, अस्सलामु अलैकुम, धीरे से, क्या क्योंकि मालूम था बहरी है, गूंगी है, अंधी है, धीरे से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो उन्होंने पर्दे में से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो चौंके, फिर और थोड़ा करीब गए, कहते अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कोई जन्नत से हूर आके बैठ गई है, इतनी खूबसूरत। कहते मैं तो इसके सामने इतना खूबसूरत नहीं था, इतनी खूबसूरत। लेकिन कहते ना, मैं गलत घर में आ गया, या वो बूढ़े मियाँ ने मुझे गलत घर में भेज दिया। फौरन बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे, वो बूढ़े मियाँ का नाम लेके चिल्लाने लगे, वो कहाँ है? अरे अब तो वो मेरे ससुर बन गए, वो कहाँ है? तो वो दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ? मेरे पास दूसरा गुनाह मत कराओ, एक गुनाह हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने सेब खा लिया, उसकी सजा भुगत रहा हूं, अब दूसरा गुनाह करो। कहा क्या गुनाह हुआ? कहा तुमने कहा था कि मेरी होने वाली बीवी वो अंधी होगी, वो बहरी होगी, वो गूंगी होगी, वो लूली होगी, लंगड़ी होगी। आपने मुझे गलत कमरे में भेज दिया, या मैं गलत कमरे में चला गया हूँ। वो तो ऐसा लगता जैसे कोई जन्नत की हूर आके बैठी हुई हो। बूढ़े मियाँ ने कहा वही मेरी बेटी और वही तेरी बीवी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा आपने कहा अंधी है? कहा अभी भी कहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 20 साल है, 20 साल में इसने कभी आंखों से कोई गलत चीज को देखा नहीं, इसलिए वो अंधी है। 20 साल में कभी इसने कोई गलत बात को सुना नहीं, इसलिए वो बहरी है। 20 साल के अंदर कभी इसने गलत बोला नहीं, इसलिए वो गूंगी है। 20 साल से कोई गलत चीज को उठाया नहीं, इसलिए लूली है। और 20 साल में कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए वो लंगड़ी है। जिस्म के एतबार से बिल्कुल सही है, रूह के एतबार से वो अंधी भी है, वो लूली भी है, वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है। जा। और फिर वो बूढ़े मियाँ ने जो जवाब दिया ना, कहा अरे तू पाकीज़ा है तो अल्लाह बीवी भी पाकीज़ा ही अता करता है। ये कुरान का दस्तूर है। कितनी मरतबा हम लोग बीवी को बोलते हैं ना, शादी वादी करेगा मौलिक बात, और 4-8 साल के बाद बोलेगा फंसा ही गया, 4 बच्चे हो गए तब तक कम बखत नहीं फंसा। और फिर अपने दोस्तों के ना वो टाइम पे समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ क्या, तो अपने बीवी का बताएगा, वो ये करती है, वो ये करती है, वो ये। हालांकि कुरान क्या कहता है मालूम है? कुरान क्या कहता है? रिश्ते कहाँ तय होते हैं? और अल्लाह कहते तू खबीस होगा तो खबीसा दूंगा, तू तैयब होगा तो तैयबा दूंगा। मैं कुरान ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मर्द तू पाकीज़ा होगा, तेरी होने वाली बीवी भी पाकीज़ा होगी। वो बूढ़े मियाँ ने कहा शेख मूसा जाओ, वो तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने तुम्हें तय्यब बनाया, मेरी बेटी फातिमा को तय्यबा बनाया। मेरे प्यारों ये अंदर गए और फिर उसके बाद में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ। माशाअल्लाह 1.5 साल गुजरे और एक लड़का पैदा हुआ, और उसी लड़के को हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा, बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अब आप बताओ अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुदर्रिस भी, मुफस्सिर भी, मुजद्दिद भी, वक्त के कुतुब भी, वक्त के अब्दाल भी, वक्त के गौसे आजम भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलिम रब्बानी। ये सारा इसलिए बना जब इब्तिदा इतनी अच्छी थी तो इंतहा भी अच्छी होगी। जब स्टार्टिंग इतना अच्छा था तो एंडिंग भी उसका बहुत अच्छा था। अब ये महीना जो है ना रबीउल आखिर, ये गौस पाक का महीना, हमारे यहाँ चौगड़ में तो अल्लाह का एहसान है, बाकी हमारे यहाँ बड़ा शोर मचता है ये महीने में।
गौस पाक का दामन, बोलो ना। अरे बहुत जोर में चिल्लाते, गौस पाक का दामन। एक मतलब मैं मेरी खिड़की पर था और वहां सब लोग चिल्ला रहे थे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने भी शुरू किया, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो पीछे से आई, क्या कर रहे हो? आलिम हो क्या ऐसा करने का? मैंने कहा गलत क्या है? तो बोले क्यों गलत नहीं है, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, मैं तो कहता हूँ गौस पाक का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, खाजा का भी दामन नहीं छोड़ूंगा, हाँ हजरत अली का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन का दामन भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह की कसम किसी एक का दामन थाम लो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। तो मेरी बीवी कहती अच्छा तो ये लोग सही बोलते हैं। मैंने कहा सही बोलते हैं लेकिन सही करते नहीं। बोलते सही है गौस पाक का दामन नहीं छोड़ूंगा, मगर पकड़ तो सही। ये मैंने माइक पकड़ा, अब मैं चिल्लाऊंगा, ए जोगवाड़ वालों आज मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। आप लोग कहेंगे बराबर है, क्योंकि पकड़ा है तो नहीं छोड़ेगा। अब मैं वहां कोने में बैठा और वहां से बोलूं माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा। तेरा बाप पहले जा तो सही कुर्सी पे। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये महीना किनका है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। बोलो कौन? आलिम है फैज़े सुभानी, पीराने पीर। काश हम उनकी कदर कर लेते और उनकी किताबों को पढ़ते, उनके मलफूजात को पढ़ते। बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और ये बच्चा इतना रोशन ही होता है क्योंकि बाप बहुत रोशन था, माँ सैयदा फातिमा बहुत रोशन थी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, लकड़ी सीधी साया सीधा, इदा कानल उद मुअव्वजा फकैफ यस्तकीमु ज़िल। लकड़ी टेढ़ी। अब हमारा बेटा बेटी कोई गलत काम करे, निकाल दूंगा, मार डालूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं कि पहले तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ किया होगा, वरना बाप शेख मूसा जैसा हो और माँ सईदा फातिमा जैसी हो तो आज भी कसम अल्लाह की जोगवाड़ में बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो सकता है और बेटी राबिया बसरिया पैदा हो सकती है। मैंने तो वहाँ बहुत सौ को कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत, आप लोगों से भी पूछता हूँ, करते हो मोहब्बत? देखो भाई, सच्ची सच्ची बोलने का, झूठ झूठ नहीं बोलने का। करते हो मोहब्बत? बल्कि बोलो ना, सब वलियों से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, हम हर वली से मोहब्बत करते थे, करते हैं। और बोलो करते। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा का नाम मैंने आपको बताया। क्या मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? ये बीवी को जाओ, बीवी के पास जाओ और जाके खाली उसको पूछो, क्या तेरे बाप का नाम क्या? कौन एक बार झगड़ा होगा कि नहीं? बाहर कितनी भी बड़ी अपनी हुकूमत हो, बोलो झगड़ा होगा कि नहीं? और जाके एकदम ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, तेरा बाबा तेरा बाजी नु नाम सुन, बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ? ससुर का नाम भूल गया तो घर में झगड़ा हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बा का नाम तो मैंने पूरे वाक्य में बताया, बोलो क्या? आप दादा का नाम बता दो। बाप का नाम तो मैंने बता दिया, अब्बा का नाम तो बता दिया। अरे बताया कि नहीं बताया? तो आप दादा का नाम बता दो। आपने कहा ना मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पूछूं, वो अर्तगुल के एपिसोड कितने? आईपीएल में क्या हुआ? न्यूजीलैंड और इंडिया का क्या हुआ? एक विकेट से क्यों मामला अदर बदर हो गया? देखो सब मालूमात होगी, मेरे को भी है। हाँ, खाली अर्तगुल की नहीं है भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ। और जो अर्तगुल दिखते हैं ना, उससे बड़ा पावली दुनिया में कोई नहीं है। और ना 400 एपिसोड में तो हैरान हो गया, अल्लाह ये जहन्नमी। और एक एक एपिसोड 40 मिनट का, कसम अल्लाह की 40 मिनट तो 400 एपिसोड के साथ करो, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। इतनी मिनट में अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा होता, अल्लाह जन्नत का फैसला कर देता। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है? अच्छा, क्रिकेट में मना नहीं करता, मैं खुद भी कभी कभी पूछ लेता हूँ भाई स्कोर क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन इतनी मोहब्बत करने का कि वो आईपीएल की वजह से ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए। अच्छा मेरे को सच बताओ, जिस आईपीएल की वजह से हमने मगरिब की नमाज को छोड़ा, ईशा की नमाज को छोड़ा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, वो जो आईपीएल खेलते ना, उनको जाके पूछो जोगवाड़ आएगा?
आएगा? मैंने बोला आएगा। अच्छा आप बोलो नहीं तू जोगवाड़ मत आ, मैं आता हूँ, तुमको आने देगा? अरे तुम्हारे चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं होगा। जो हमारे चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं, हमसे बड़ा पाउली कौन होगा? उसकी वजह से हम मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ते हैं। वो हमारे चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है, हमको थूकदान बनाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से हमने मगरिब की नमाज को छोड़ा, ईशा की नमाज को छोड़ा और उस नबी को नाराज किया जिस नबी ने रो रो कर कहा अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। ये कैसा इंसाफ है मेरे प्यारों? खैर मैं फिर एक मर्तबा कहूंगा, ये दूसरी बात पर जो मैं आना चाहता हूं, किसी का हक बाकी हो, देखो एक सेब का हक चुकाया कि नहीं चुकाया? अरे बोलो ना, चुकाया कि नहीं चुकाया? आज कितने लोग कर्जा लेके जाते हैं, फिर देने का नाम ही नहीं। हाँ लेंगे, कर्जा लेंगे और लेने के टाइम में बस मेरे को 15 दिन में पगार आ जाएगी, मैं तेरे 5,000 रुपए 15 दिन के बाद लौटा दूंगा। आज 15 साल हो जावे, 5,000 नहीं आए, उसका मोबाइल बदल गया, उसके कपड़े बदल गए, उसका उठना बैठना बदल गया, उसका रहना सहना बदल गया, उसके घर में बड़ी टीवी की डिस्क आ गई, उसके घर में न जाने कलर हो गया, उसके घर में फर्नीचर आया और हम 5,000 रुपया मांगने जावे। खा जाऊंगा क्या? दूंगा, जब आएगा तब दूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। बोलो होता क्यों नहीं होता? ऐसे के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये उलमाए किराम मौजूद है। एक जनाजा आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, सफे लग गई। कौन सी नमाज? जनाजे। अभी जनाजे की नमाज शुरू होने वाली, क्या हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा अलैहि दैनुन, सामने जनाजा है, कहा इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? क्योंकि ये अमीर है, मुझे मालूम है इनके पास बहुत पैसा है, इनका कोई कर्ज बाकी है? तो खुद साहब किराम ने उंगलियां उठाई, हमारा कर्ज बाकी है। हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया, कर्ज बाकी और दुनिया से चले गए। पढ़ा दो जिसको जनाजे की नमाज पढ़ाना हो, मैं ऐसे के जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाता। हमारे नबी वहां से चले गए। वो तो हजरत अली खड़े हुए, भाई किसका किसका कर्जा बाकी है? कहा मेरा मेरा, कहा सबको मैं अदा कर दूंगा। दौड़े, कहा अल्लाह के रसूल मामला क्लियर हो गया, आके जनाजे की नमाज पढ़ा दो। तब हमारे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। यानी जो किसी से कर्ज लिया और पैसा होने के बावजूद नहीं देता है, हमारे नबी उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने को भी तैयार नहीं। तो सोचो कि हम जब कब्र में जाएंगे तो नबी कैसे राजी होंगे हमसे? भाई बात समझ में आ रही ना? बोलो ना हाँ आ रही, तो बोलो हाँ समझ में आ रही है। तो ये दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? भाई किसी का हक दबाया हो, किसी की जमीन दबाई हो, किसी का खेत दबाया हो, और किसी तरह हमने डॉक्यूमेंट्स बदल दिए हो और हमारे नाम पर या हमारे बाप के नाम पर या दादा के नाम पर कर दिया हो, लेकिन आपको मालूम है ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम खून मेरे बदन में जाएगा। अल्लाह न नमाज कबूल करेगा न रोज़ा कबूल करेगा। उससे पहले मामला क्लियर कर दो। सीने पर भारी बोझ बहुत आएगा, लेकिन कसम अल्लाह की जो सुकून अल्लाह देगा दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह। हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें।